आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड जो है वह मैं प्रेजेंट परफेक्ट पर करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल पर। इसमें हमको ये देखना है कि परफेक्ट टेंस कहते किसको है, और वो भी वर्तमान काल का। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, इसका पहचान क्या है, पहचानने के बाद इसको कैसे हम अनुवाद करना होगा तो कैसे हम अनुवाद करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ में हैज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ में हैव लगेगा। अब हम देखते हैं, इसकी परिभाषा कर लेते हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates that the action has been finished just now is called present perfect। इसमें कहा गया है कि एक्शन हैज बीन फिनिश्ड, यानी आपका जो कार्य है पूरा हो चुका है। जस्ट नाउ यानी अभी अभी, यानी इसमें स्पष्ट हो जा रहा है कि वर्तमान पूर्ण काल में काम जो है पूरा हो चुका है, अभी अभी पूरा हो चुका है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इसका पहचान क्या है, पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसमें चुका है क्रिया के अंत में, चुका है, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे, तो हम समझ जाते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका एक ही शर्त है, सेंटेंस में जो क्रिया होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहेगा। तो ये स्पष्ट पता चल जाता है कि यह तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसके रूल क्या है, कैसे हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस में इसमें हैज या हैव का व्यवहार करते हैं, प्लस में वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म में होगा, ये थर्ड फॉर्म में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या और कुछ भी होगा उसको हम लिख देंगे। अब किसके साथ में क्या लगेगा ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट पर्सन वाइज हम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सिंगुलर नंबर हो और प्लूरल नंबर हो, आई के साथ में हैव लगेगा, वी के साथ में हैव लगेगा, यू के साथ में हैव लगेगा। यू अगर प्लूरल के लिए हो तो वहां पर भी हैव लगेगा। ही, सी, इट सिंगुलर नेम होगा कोई या सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल रहेगा, प्लूरल मान लीजिए कि दे है, प्लूरल दे है, तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग कर देंगे। या प्लूरल में कोई नाउन हो तो उसके साथ में हैव का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट और प्लूरल हो गया दे। तो इस तरह से हमने देखा कि किसके साथ में हैज लगेगा, किसके साथ में हैव लगेगा। अब हम कुछ वाक्य को लेते हैं। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं,
तुम जा चुके हो, वह पढ़ चुका है। वे लोग आ चुके हैं। अब इसको हम इंग्लिश में अनुवाद करके देखते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं है। तो मैं के लिए आई लिखेंगे और आई के लिए हमने क्या लिखा है? यहाँ पर हैव लिखा है। तो आई हैव खा चुका हूँ। खा चुका हूँ खाना का ईट होता है और तीसरा फॉर्म ईट, एट, ईटेन, यानी तीसरा फॉर्म हो गया ईटेन। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव ईटेन। दूसरा है तुम जा चुके हो। तुम का यू, यू के साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं हैव लगा है, यू हैव। और गो का तीसरा फॉर्म हो जाएगा गो, वेंट, गन। तो यहाँ पर यू हैव गॉन। उसी तरह से वह पढ़ चुका है, ही के साथ में हैज लगेगा। पढ़ना का रीड, रेड, रेड। लिखा जाएगा रीड ही, लेकिन पढ़ा जाएगा रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पर तीसरा हो गया रेड, ही हैज रेड। वे लोग आ चुके हैं, तो वे लोग का क्या हो गया? दे। ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। इसके साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लग रहा है हैव, तो दे हैव। कम का तीसरा रूप हो गया कम, केम, कम। तो यहाँ पर कम हो गया। इस तरह से हम देख लिए किसके साथ में क्या व्यवहार करना है, इसका रूल कैसे है, इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण है इसका पहचान क्या है। किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे पहले पहचानते हैं कि किस टेंस का है, उसके बाद उसका रूल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि रूल क्या है। उसके बाद कहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, इसको हम देख लेते हैं, किस रूप में लगेगा, उसका फॉर्म क्या है। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि नहीं ये अमुक टेंस में है, टेंस के इस काइंड में ये आता है। और उस बनाने के हिसाब से जो उसका रूल है उसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो सही सही उसका अनुवाद करते हैं, कहीं गलती की कोई संभावना नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे डाउट हो, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता हो तो हमको जो है कमेंट में लिख देंगे या फिर हमसे पूछ लेंगे, फ़ोन करके जैसे हो पूछ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सलामत आगे का कार्यवाही करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और मित्रों के यहाँ शेयर भी कीजिए। यही हमारे जो भी मेहनत मैं करता हूँ उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। इसलिए आप लोग अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।